हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम सभी एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स और जीके से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। और ये सभी पॉइंट्स ऐसे टॉपिक से होंगे जिनसे कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक CDS, NDA, FCAT, INET, SSC, CGL, CHSL, RRB, NTPC, ग्रुप डी और UPSC एंड स्टेट PSC सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इन टॉपिक से सेट पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, इन टॉपिक से क्वेश्चंस फिक्स्ड होते हैं और हर साल इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये फ्री कैसे ही नंबर हैं और आपको ये घर से पहले से ही पता होने चाहिए, जिससे कि आप जीके के पोर्शन में अच्छा स्कोर कर सकें। ऑलराइट, एंड बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके एंड करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपका ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहे, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर कर सकें। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसरो हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड विच सैटेलाइट सक्सेसफुली, यानी कि हाल ही में इसरो ने कौन सा सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में इसरो ने CMS-01 को लॉन्च किया है। CMS मीन्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट और इसको GSAT-12R भी कहते हैं। GSAT मीन्स जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और इसको GSAT-12 को रिप्लेस करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। सो दैट इज वाई R इज बीइंग यूज्ड हेयर। तो नए सैटेलाइट का नाम है GSAT-12R और इसका जो मेन नाम है वो है CMS-01। ऑलराइट, इसको PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XLC-50 के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसको इसरो यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किया गया था। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट। देखिए, ये स्पेस रिसर्च से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया इज टू सेल इट्स शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल टू विच कंट्री, यानी कि इंडिया अपनी शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल जिसका नाम है आकाश मिसाइल, ये एक कंट्री को बेचने जा रही है। तो इस कंट्री का क्या नाम है? तो देखिए, इंडिया अभी हाल ही में वियतनाम को ये अपनी आकाश मिसाइल बेचने जा रही है। ऑलराइट, आकाश मिसाइल एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज है 30 किलोमीटर्स और यदि हाइट की बात करें तो 18 किलोमीटर्स की हाइट पर और 13 किलोमीटर्स की दूरी तक उड़ते हुए एयरक्राफ्ट को ये हिट कर सकती है और ये एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑलराइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिसाइल है, ये है आकाश मिसाइल सिस्टम। और वियतनाम के साथ में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए भी बातचीत चल रही है और यदि ये बातचीत सक्सेसफुल हो जाती है तो इंडिया वियतनाम को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी सेल करेगा। ओके, देखिए, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एग्जामिनेशंस में सेट पैटर्न के होते हैं और ये अक्सर पूछे जाते हैं। ऑलराइट, और देखिए, इसी टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि भारत रत्न, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ग्रेमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया एंड इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, इन सभी टॉपिक्स पर हम वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। यदि वो आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप अपना एग्जाम में अपीयर होने से पहले इन टॉपिक्स को तैयार करके जरूर जाइए, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इनसे सेट पैटर्न के हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन वीडियोस के लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं और ये वीडियोस आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वन US ओपन 2020, यानी कि 2020 में टेनिस के ग्रैंड स्लैम का एक टूर्नामेंट है जो कि है US ओपन। तो 2020 में ये किस खिलाड़ी ने जीता है? तो देखिए, यदि मेल कैटेगरी की बात करें तो ये जीता है ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने, जिनकी अभी करंट रैंक है 3। नंबर 1 पर है नोवाक जोकोविक, सेकंड नंबर पर हैं राफेल नडाल और थर्ड नंबर पर हैं डोमिनिक थीम। ऑलराइट, और यदि वमेन कैटेगरी की बात करें तो US ओपन जीता है जापान की नाओमी ओसाका ने और उनकी भी वर्ल्ड में 3rd रैंकिंग है महिलाओं की कैटेगरी में। देखिए, ये स्पोर्ट्स में टेनिस के जो टूर्नामेंट्स होते हैं इनसे रिलेटेड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और ये जितने भी टेनिस के टूर्नामेंट्स होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन पर हम एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। यदि वो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पूरी प्लेलिस्ट के रूप में दिया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
व्हाट वाज द थीम ऑफ 16th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन, यानी कि 16वें प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल मोड से ऑर्गेनाइज कराया गया था, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। और देखिए ये थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी जरूर पूछे जाते हैं सभी एग्जामिनेशंस में, ये भी एक सेट पैटर्न का टॉपिक होता है, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। और अभी 2021 के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट थीम्स रही हैं उन पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को मिस ना कीजिए। और जिससे कि आपकी वो वीडियो मिस ना हो उसके लिए आप बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज युद्ध अभ्यास जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज, यानी कि युद्ध अभ्यास एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है, तो ये किन कंट्रीज के बीच कंडक्ट कराई जाती है? ऑप्शंस हैं इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड मंगोलिया, इंडिया एंड द यूएसए और इंडिया एंड ओमान। तो देखिए युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच कंडक्ट कराई जाने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और इंडिया यूएसए के साथ में युद्ध अभ्यास ही नहीं बल्कि कई सारी एक्सरसाइजेज करती है, और वर्ल्ड में इंडिया की सबसे ज़्यादा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की यूएसए के साथ में ही होती हैं। ऑलराइट, और देखिए इंडिया और यूएसए के डिफेंस के फील्ड में बहुत ही अच्छे रिलेशन हैं। बोथ कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर एंड बिल्डिंग देयर रिलेशंस वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो डिफेंस पार्टनरशिप में इंडिया और यूएसए का काफ़ी अच्छा योगदान है और कई फील्ड्स में दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए इंडिया और यूएसए के बीच में डिफेंस के फील्ड में कई फील्ड्स में कोलैबोरेशन के साथ में काम किया जा रहा है, जो कि इंडिया और यूएसए को काफ़ी करीब लाने के लिए जिम्मेवार है। ऑलराइट, तो देखिए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अभी रिसेंटली जितनी भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज इंडिया की बाकी की सभी कंट्रीज़ के साथ में हुई हैं जो कि एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और ये आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाली है, सो प्लीज़ वीडियो को मिस ना कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 9th ऑफ जनवरी, 31st ऑफ दिसंबर, 31st ऑफ जनवरी या 18th ऑफ दिसंबर। तो देखिए इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18th ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है। ऑलराइट, और देखिए जितने भी डे और दिवस होते हैं इनसे भी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलराइट, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे वो सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और उनसे सेट पैटर्न के क्वेश्चंस हर साल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो आप प्लीज़ सभी पॉइंट्स को कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान से समझिए और आप इनके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। बिफोर गोइंग टू अपीयर इन योर एग्जामिनेशंस please revise these points because whatever points we are covering these are very important 5-star points। ऑलराइट, इन सभी टॉपिक से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखिए जो भी ये इंपॉर्टेंट दिवस और डेज हैं इन पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो ये भी आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। तो जिससे कि आपकी वीडियो मिस ना हो उसके लिए आप बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020, यानी कि सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही है? ओके, देखिए ये क्वेश्चन 2021 में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंडेक्स और रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं सभी एग्जामिनेशंस में। और जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रैंकिंग से रिलेटेड पॉइंट्स बनते हैं इन पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो कि आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो यदि हम इंडिया की रैंक की बात करें तो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक रही है 77 और टॉप किया है नॉर्वे ने। और इस इंडेक्स को रिलीज़ करते हैं WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ एंड लैंसेट मेडिकल जर्नल, ये सभी मिलकर इस इंडेक्स को रिलीज़ करते हैं। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ओके, तो 2021 के सभी एग्जामिनेशंस के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who is India's permanent representative to the United Nations in 2021, यानी कि 2021 में यूनाइटेड नेशंस में
इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, यानी कि इंडिया को वहाँ पर रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफ़ी लंबे समय से एग्जामिनेशंस में पूछा जा रहा है। और ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स एंड न्यू अपॉइंटमेंट्स यानी कि नई नियुक्तियाँ होती हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। देखिए जो भी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके मार्क्स आपके खुद के हाथ में हैं। ऑलराइट, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं होता है कि भाई एग्जामिनर कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमको पता होता है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आपके ये पार्ट्स मिस नहीं होने चाहिए और आपके ये घर से तैयार होने चाहिए बहुत अच्छे से। ऑलराइट, और उन्हीं पार्ट्स पर हम लोग ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। सो प्लीज़ सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझिए और कोई भी वीडियो को मिस ना कीजिए। हम इन्हीं पार्ट्स पर एक पूरी सीरीज़ बना रहे हैं, सो प्लीज़ वॉच ऑल ऑफ देम केयरफुली। ओके, तो देखिए यदि हम 2021 में इंडिया के यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो यह है मिस्टर टी.एस. त्रिमूर्ति जी, यह है मिस्टर टी.एस. त्रिमूर्ति जी। और इनसे पहले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे मिस्टर सैयद अकबरुद्दीन जी, जिनका अभी हाल ही में लास्ट ईयर कार्यकाल खत्म हुआ है, तो उसके बाद वो वापस देश आ गए हैं। अब इस कार्यभार की जिम्मेवारी संभाली है मिस्टर टी.एस. त्रिमूर्ति जी ने। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 इज हु इज द विनर ऑफ मिस वर्ल्ड 2020 पेजेंट अवार्ड्स, यानी कि 2020 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन है। तो देखिए 2020 की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो कि 2020 के एंड में ऑर्गेनाइज कराई जानी थी, वो बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस रिशेड्यूल कर दी गई है 2021 के लिए। तो इस बार 2020 में ये प्रतियोगिता कंडक्ट नहीं कराई गई है। ऑलराइट, और 2021 में जो इसका एडिशन होगा वो 70th एडिशन होगा। देखिए ये एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ओके, तो जो भी पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं आप प्लीज़ ध्यान से समझिए। हम एक क्वेश्चन के साथ में काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं जो कि उस क्वेश्चन पर और भी अदर क्वेश्चंस जो बनते हैं। और यदि हम लेटेस्ट विनर की बात करें तो ये है 2019 की मिस वर्ल्ड विनर टोनी एन सिंह फ्रॉम जमैका। ऑलराइट, ये है टोनी एन सिंह और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2021 के मिस वर्ल्ड को कंडक्ट कराने से पहले यदि कोई क्वेश्चन मिस वर्ल्ड से पूछा जाता है तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि लेटेस्ट है कि 2019 में मिस वर्ल्ड की विजेता कौन रही हैं। तो यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सो योर आंसर वुड बी टोनी एन सिंह। ऑलराइट, और देखिए मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ, मिस इंटरनेशनल, मिस इंडिया यूनिवर्स, इन सभी टॉपिक्स पर हम एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। यदि वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव से। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली एरिया ऑफ 121 विलेजेस सराउंडिंग शूलपानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव जोन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेयर इज इट लोकेटेड। देखिए अभी हाल ही में शूलपानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के सराउंडिंग में जो 121 विलेजेस हैं उस एरिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर सिचुएटेड है। तो देखिए शूलपानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात के वडोदरा में सतपुड़ा रेंज में नर्मदा नदी के वेस्टर्न पोर्शन में लोकेटेड है। ऑलराइट, और देखिए ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में है बिकॉज यहाँ के जो लोग हैं वो इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो ये इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। बिकॉज यहाँ के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के इस फैसले पर आपत्ति जता रहे हैं क्योंकि इससे वो जो भी अपने धंधे यानी कि जो भी अपने काम रोजमर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए करते थे जो कि इको फ्रेंडली जोन घोषित करने के खिलाफ हैं, उन पर पाबंदी लगाई जाएगी तो वो बंद हो जाएंगे जिससे कि इनकी लाइफ अफेक्ट होगी, इनकी अर्निंग अफेक्ट होगी। सो दैट इज़ वाई दे आर प्रोटेस्टिंग। ऑलराइट, सो नाउ डेज दिस टॉपिक इज़ इन न्यूज़। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, ये जो पार्क है ये स्पेशली उड़ने वाली बड़ी गिलहरी के लिए फेमस है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इट। और देखिए इसी टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टाइम टू टाइम पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपकी जीके के पोर्शन पर अच्छी कमांड रहे और आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। ऑलराइट, और आपके लिए क्वेश्चन है कि 2020 का यूएस ओपन किस खिलाड़ी ने जीता है। यदि आपने सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझा है तो आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही आसान है और ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है।
आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगी होगी, और यदि लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।